इन दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन 1942। भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर खींचा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चाइना भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को और अधिक नहीं टाला जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा, जो कि भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भेजा था। ये प्रस्ताव स्टैफोर्ड क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। युद्ध के समय क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान का निर्माण करने के लिए शक्ति होगी। युद्ध के बाद भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। और इसी में इसके बाद देखा कि गांधी जी जब ये पूर्णतः असफल हो गया, तो ये प्रस्ताव इसलिए असफल हो गया कि देश में कांग्रेस को ये पता चल गया था कि ये सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन कर देगा, और इधर मुस्लिम लीग चाह रही थी कि भारत को हम सांप्रदायिक आधार पर ही बांटेंगे, अन्यथा इससे कम पर हम मंजूर नहीं होंगे। इसलिए गांधी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड यानी कि बाद की तिथि का चेक। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तरदायी चेक कहा था। पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मार्का। इसके बाद जो कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू होता है। भारतीयों को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से भी किसी भी प्रकार की आशा करना हमारे लिए व्यर्थ समय बर्बाद करना है। इसलिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया। इसका अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, और फिर गांधी जी ने इसी प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया तथा इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1900 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 9 अगस्त 1942 को, इसीलिए अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद आती है वेवेल योजना। 1947 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर भारत के वायसराय बनाए जाते हैं वेवेल। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 4 जून 1945 को प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों की बराबर होगी, जबकि गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो नहीं कर सकता है। इसके बाद आता है शिमला सम्मेलन। क्योंकि वेवेल योजना भी फेल हो जाती है, तो इन सबको मनाने के लिए एक सम्मेलन प्रस्तुत किया जाता है, जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। ये शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच होता है। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जबकि इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ये शिमला सम्मेलन इसलिए फेल हो गया था क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भी सदस्य होंगे, वो मुस्लिम लीग जिन सदस्यों को नियुक्त करना चाहे वो इस सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भाग ले सकते हैं। इसलिए शिमला सम्मेलन भी फेल हो जाता है। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में एक आम चुनाव होते हैं, जिसमें से लेबर पार्टी वाली क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनाए जाते हैं? क्लीमेंट एटली बनाए जाते हैं। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। ये हाउस ऑफ कॉमन जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाए, भारत की तरफ से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। कैबिनेट मिशन वास्तव में कुछ नहीं था। 3 सदस्यों का एक दल था, जिसको संयुक्त रूप से कैबिनेट मिशन नाम दे दिया गया था।
जिसमें से एक सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स थे जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, दूसरे सदस्य पैथिंग लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे, और अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इनका पूरा नाम था एवी अलेक्जेंडर। ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है और इस मिशन ने तुरंत ही कहा था कि तत्कालीन अंतरिम सरकार की भारत में गठन किया जाए तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु योजना प्रस्तुत की। संविधान सभा का गठन प्रांतीय संविधान सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किया जाएगा, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर मात्र 1% संविधान सभा में चुना जाएगा। देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। ये समझौता समिति क्या होती थी? जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों को गठित होगी, यही समझौता समिति थी। ठीक है ना। तो समझौता देशी रियासतों के लिए सदस्यों का चुनाव समझौता समिति तथा देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के आधार पर ही जब विचार विमर्श होगा तभी देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और इसमें से ये भी कहा गया था कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों को ही चुन सकते थे, यानी कि जो मुस्लिम होगा वो मुस्लिम को चुनेगा, जो हिंदू होगा वो हिंदू को चुनेगा। इस आधार पर 3 प्रमुख समुदाय थे, एक सामान्य मुस्लिम और सिख मात्र पंजाब में हुआ, क्योंकि उस समय पर पंजाब में मात्र सिख हुआ करते थे। प्रांतों के लिए अलग संविधान निर्माण का प्रावधान किया गया। मतलब वो जो भारत का संविधान वो मान सकते थे या अपना अलग से संविधान बना सकते थे। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश देशी रियासतों से 93 चीफ 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इसमें से प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था, भागखा और भाग्गा। भागखा में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उस समय पर उत्तर प्रदेश होता था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश होता था मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बिहार हो गया, बम्बई हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया। और जबकि भागखा के अंतर्गत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पंजाब तथा सिंध रखे गए थे। भागगा के अंदर असम और पश्चिम बंगाल रखा गया था, क्योंकि उस समय पर जो पंजाब प्रांत था बहुत बड़ा होता था, वो असम तक पूरी की पूरी 7 सिस्टर तक लगा करती थी। इसमें से संविधान सभा में महिलाओं को भी स्थान दिया गया, जिसमें से 15 महिलाएं थीं और अनुसूचित जातियों की संख्या 26 रखी गई, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 रखी गई, यानी कि एसटी सदस्यों की संख्या 33 रखी गई और एससी सदस्यों की संख्या 26 रखी गई। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, यानी कि जो हैदराबाद रियासत थी इसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। दोस्तों, ये अब तक आज के सेशन में किया क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। ठीक, तो क्रिप्स मिशन 1942 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन दोनों 1942 में होते हैं। वेवेल योजना 1945 में आती है और शिमला सम्मेलन भी 1945 में होता है। फिर कैबिनेट मिशन 1946 में होता है। ये सेशन कैसा लगा इसमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय हिंद दोस्तों। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जय हिंद दोस्तों।